ये लो, मैंने सेटिंग कर दिया, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप फिर अपना सेशन कंटिन्यू करें, ठीक है। चलें, ठीक हो गया। जी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आपने स्क्रीन के ऊपर फोकस रखना है और जो चीज़ें आपको समझाई जाए वो आपने अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि ये जो 6 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना मेटाफोर्स के अंदर, ये अगर आप 6 पॉइंट्स अपने अंदर ले आओगे तो आप लाजमी इस सिस्टम के अंदर कामयाब हो जाओगे। ठीक है, ये 6 पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और साथ में इन्हें आपने अपने माइंड में रखना है और इन 6 पॉइंट्स के ऊपर आपने वर्किंग आज से स्टार्ट कर देनी है। पहले नंबर पे जो मेटाफोर्स के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है, लाखों करोड़ों रुपए सिस्टम से कमाया, अगर उनकी जिंदगी को हमने स्टडी किया तो स्टडी करने के बाद हमें ना कुछ पॉइंट्स मिले। ये 6 पॉइंट्स हैं जो जिसने भी इसके ऊपर अमल किया है वो करोड़पति चुके हैं। पहले नंबर पे अगर आप भी चाहते हो अपनी जिंदगी बदलना तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने जूम मीटिंग और डेली बेस पे सीनियर से राब्ता। वो पॉइंट है जो आपको अमीर बना देगा, ठीक है, और आपको कामयाब कर देगा। जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर कामयाब हुए हैं, याद रखना उन्होंने डेली बेस पे लेते थे। उन्हें जूम मीटिंग में डेली बेस पे आते थे, उनकी टीमें भी आती थी और वो जूम मीटिंग करवाते भी थे। तो आज आप जूम मीटिंग ले रहे हो, कल आप अभी आने वाले वक्त में करवाने भी है, आप लोगों की भी टीमें बनेगी, आपने भी लोगों को सिखाने। अब देखें, हम है ना, अब 2 से तकरीबन हम था। अब मेरे पास 2 से 3 डायरियां हैं जिसपे बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई। जब भी मैंने सेशन करवाना होता है, 5 से 10 मिनट उस डायरी को खोलता हूँ तो टॉपिक मिल जाते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट देखता हूँ, 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग का क्या सिखाना है वो सब चीजें मिल जाती है। तो इसी तरीके से जब आप भी ट्रेनिंग में आते हो, जूम मीटिंग में सीखोगे और नोट करोगे चीजों को, तो आप भी कल जब सिखाओगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जूम मीटिंग डेली बेस पे लें अगर आपने सिस्टम में लाजमी कामयाब होने। जूम मीटिंग मस्ट है, ये पहला पॉइंट। जितने भी लोग कामयाब हुए वो डेली बेस पे जूम मीटिंग लेते थे। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है यानी कि डेली बेस पे सीनियर से राब्ता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग सिस्टम के अंदर नाकाम हो गए हैं ना, उनका सीनियर से राब्ता ही था ही नहीं। ठीक है, अब आपका अपलाइनर जो है आपके, उनके साथ आपका रिलेशन मजबूत होना चाहिए। उनके साथ आपने डेली बेस पे सीखना है, उन्हें कॉल करके सीखो, उन्हें मैसेज करके सीखो। मुझे याद है जब मेटाफोर्स के अंदर मैं ज्वाइन हुआ था तो मैं अपने सीनियर को बार बार मैसेज करता था, कम से कम दिन के अंदर 10 से 15 मरतबा उससे मेरा बार बार राब्ता होता था। लेकिन अब अगर मैं राब्ता ना भी करूँ कोई इशू नहीं है, लेकिन शुरू में मैंने सीखा है। ठीक है, अब हम तो सीनियर को तंग कर देते थे, बार बार काले करते थे, उससे पूछते थे। हमने पूछा है, सीखा है, तो पहुंचे हैं ना इधर। आज कई लोगों को मैसेज कर दो, हमें खुद मैसेज करना पड़ता है। अब उलट उलट हिसाब हो गया। जिन्होंने कामयाबी ली है वो सीनियर को खुद मैसेज करते थे, लेकिन अब उलट हिसाब है, सीनियर आपको मैसेज करता है कि भाई मीटिंग में आ जाओ, आपने कुछ सीखना है, कुछ पूछना है तो बताओ, कोई सवाल है आपका, कोई डाउट है, कुछ भी है तो बताएं। ठीक है, उलट हिसाब हो गया, जिस वजह से कामयाबी आपको, आपकी कामयाबी आपसे दूर होगी, हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सीनियर से आपने डेली बेस पे राब्ते में रहना है, उसे कॉल करें, उससे सिस्टम के बारे में पूछे, सीखे। ठीक है, जब आप डेली बेस पे सीनियर से राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको सिखाएगा भी। जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही वो लाजमी आप पूछा करें। दूसरी चीज आ जाती है, आपने अपने ना लेवल अपग्रेड करना। अब मेटाफोर्स के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, उन्होंने अपने लेवल अपग्रेड किए, वो बड़े लेवल पे आए हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो 2-3 लेवल पे बस रुक गए। याद रखना, रुका हुआ इंसान और रुका हुआ जो पानी होता है वो बदबू छोड़ जाता है। अगर आप रुके हुए हैं पानी की तरह, ठीक है, जो रुका हुआ पानी होता है, आपने रुकना नहीं है। मेटाफोर्स के अंदर पहले लेवल पे, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो। मेरे अल्फाज ये याद रखना, जितना भी आप मेटाफोर्स में इस टाइम पैसा इन्वेस्ट करके लेवल बढ़ा लोगे ना, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फायदा आपको इस तरह देगा क्योंकि जितने भी आप पैसे लगा रहे हैं इस टाइम आपको टीआर टोकन मिल रहे हैं। ठीक है,
तो टीआर टोकन के बदले में आप समझ लो जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उतनी ही वैल्यू का वो आपका पैसा है। लेकिन जब ये टीआर मिलना खत्म हो जाएंगे, जब आप लोग मैसेज करोगे कि सर ये टीआर का क्या होता है, ठीक है, अभी मिल रहे हैं, आप अपने लेवल बढ़ाएं और आप इससे फायदा उठा लो। ठीक, आप अपना बड़े लेवल की तरफ जाओ। अब जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर कामयाब हुए, कोई 8वें लेवल पे, कोई 10वें लेवल पे, कोई 11 लेवल पे, कोई 12वें लेवल पे, ऐसा नहीं है वो 4 5 3 2 लेवल पे रुके हुए, नहीं, आपने अपने लेवल को बढ़ाना है। अब देखिए मेटाफोर्स का बिजनेस बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए कि इसमें थोड़े से लोग आपके लेवल में आ जाते हैं और आपका लेवल नेक्स्ट ओपन हो जाता है। आप दूसरे सिस्टम देख लो, ईबीएल देख लो, 100 लोग राइट ज्वाइन करवाओ, 100 लेफ्ट करवाओ, फिर 500 राइट ज्वाइन करवाओ, 500 लोग इधर ज्वाइन करवाओ, इतने इतने लोग आते हैं तो उनका अगला स्टार अचीव होता है। लेकिन मेटाफोर्स के हर लेवल के अंदर 6 लोग या 3 लोग, सिर्फ 6 लोग या 3 लोग चाहिए, आपका लेवल अगला नेक्स्ट बढ़ जाता है। अच्छा, लेवल कैसे बढ़ाने ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तीसरी चीज आ जाती है कि आपने अपनी टीम बनानी है। ठीक है, जिस दिन मैंने मेटाफोर्स का स्टार्ट किया था ना, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं था, और अब देख लो माशाल्लाह काफी ज्यादा टीम बन गई है, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं कर जाऊंगा और हो जाएगा, तो माशाल्लाह हो भी गया। अगर आपको खुद को यकीन है ना, तो टीम आपकी बनेगी, कोई मसला नहीं। आज आप अकेले हो, हर बंदा स्टार्टिंग में अकेला ही होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी टीम बनेगी। जब आप मीटिंग्स में आएंगे 3 बजे की, तो आपको नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, जब आप डेली बेस पे लेंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। तो आपने अपनी टीम बनानी है। मेटाफोर्स के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए ना, मेटाफोर्स को छोड़ो, दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, टीम बनाई है, जिस वजह से वो कामयाब हुए। तो आप टीम बनाने के लिए कोशिश करो। टीम बनाना मुश्किल नहीं है, टीम की बेनिफिट्स को समझना मुश्किल है। अगर आपको ये समझ आ गया कि टीम बनाने का इतना ज्यादा फायदा है, तो टीम आप ऑटोमेटिक बना लोगे। हम जो आपको गाइड करते हैं ना, कि व्हाट्सएप पे ऐसे पोस्ट वर्क करो, फेसबुक पे ऐसे वर्क करो, ठीक है, जूम मीटिंग में लोग लाने, भाई आपको नेटवर्क मार्केटिंग की अगर समझ आ गई, आप ऑटोमेटिक लोग अपनी टीमें बनाना शुरू कर दोगे। टीम बनाना जरा भी मुश्किल नहीं है, टीम को चलाना मुश्किल होता है, टीम हर किसी की बन जाती है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा पर्सन नहीं देखा जिसने सिस्टम को आगाज किया सिस्टम में और उसकी टीम ना बनी हो। जिसने मेहनत की, इस सिस्टम को समझ समझ के काम किया, उसकी टीम बनी ही बनी है। तो आप भी अगर इसको समझ लोगे, तो आप समझोगे कैसे, जब मीटिंग्स में आओगे, डेली बेस पे सीखोगे, तो आपको समझ आ जाएगी, तो टीम आप ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, और टीम आप जब अपनी बड़ी टीम बनाओगे, फिर ही आप इस सिस्टम में कामयाब हो जाओगे। अच्छा, चौथा पॉइंट आ जाता है, जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर कामयाब हुए, उन्होंने क्या किया था, सब्र के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ काम किया था। अगर मैं मुस्तकिल मजाजी के टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू करूँ ना, तो आज का पूरा दिन जो है ये भी कम पड़ जाएगा। मुस्तकिल मजाजी, सबसे बड़ी मिसाल हमें एक कर्नल सैंडल की देख लो, और उससे सबसे बड़ी जो दुनिया की मिसाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आप स्टडी कर लो। उन्होंने कितनी यानी कि सब्र किया, और उन्हें फल कितना यानी कि मिला। उन्हें सब्र था, यकीन था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन था कि जो लोग आज मुझे बातें कर रहे हैं, जो लोग मेरे ऊपर जो यानी कि जो लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के खिलाफ थे, ठीक है, दीन इस्लाम को नहीं मानते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि इनकी औलादों में से ऐसे लोग निकलेंगे जो ईमान लाएंगे। तो भाई इसी तरीके से है नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम भी। अगर आप काम कर रहे हो, लोगों का आप स्टेटस लगाते हो, लोगों का माइंड बन रहा है, आपने जिन्हें मीटिंग में लाए हो ना, वो आपके पेंडिंग मेंबर जो हैं वो जाया नहीं गए, वो एक ना एक दिन आपके साथ सिस्टम को लाजमी ज्वाइन करेंगे, अगर आपने उन्हें अच्छे तरीके से सिस्टम को समझाया है। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं, जब आप स्टेटस लगाते हो, उनका माइंड बन जाता है, उनके पास पैसे नहीं होते, या उन्हें समझ नहीं आती, या उनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन वक्त गुजरने के बाद उनके पास जो उनकी कंडीशन चेंज हो जाती है। जिनके पास पैसे नहीं होते, हो सकता है वक्त गुजरने के बाद उनके पास पैसे आ जाए। तो आपका मुस्तकिल मिजाज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली बेस पे आप स्टेटस लगाते हो ना, जिस दिन से मैंने स्टेटस, मेरी सबसे ज्यादा टीम ही स्टेटस लगा के बनी है। ठीक है, मैं डेली बेस पे, जब से मैंने स्टेटस लगाना शुरू में, मैं भी नहीं लगाता था, जब तक मैं नहीं लगाता था मेरी टीम नहीं बनी, अब मैंने लगाना शुरू कर दिया, मेरी टीम बनती है। ठीक है, अब मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर अगर बात करूं, तो बहुत ज्यादा आपको मसाले मिलेगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है ना, ये इसमें बहुत ज्यादा सब्र चाहिए होता है। ठीक है, जो
लोग सब्र कर जाते हैं वो इस सिस्टम के अंदर लाजमी कामयाब हो जाते हैं। तो आपने भी क्या करना है, इसमें सब्र करना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने काम करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा पॉइंट आ जाते हैं, जितने भी लोग मेटाफोर्स के अंदर कामयाब हुए हैं उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया है। ऐसा नहीं है वो किसी और सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं, मेटाफोर्स पे भी कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने जस्ट मेटाफोर्स के ऊपर ही एक जगह काम किया है। तो आप भी जब इस सिस्टम के साथ सिंसियर हो जाएंगे आप कामयाब होगे। अब मिस्टर लाडू ने रात वीडियो बना के भेजी, उसने यही कहा है कि आप अगर जो लोग मेटाफोर्स को यानी कि छोड़ रहे हैं या मेटाफोर्स में काम नहीं कर रहे, वो बहुत सी चीजें खो देंगे। और साथ में उसने मिस्टर लाडू ने क्या बताया है कि जो लोग इधर उधर जा रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अब उसे एक बहुत बड़ी बात बोल रही है कि मेटाफोर्स के अंदर मैं एक अलग दुनिया तख्लीक कर रहा हूँ, एक अलग सिस्टम, ऑनलाइन इंडस्ट्री में एक अलग दुनिया होगी। ये कोई आम सिस्टम नहीं है। तो आपको, अब कई ऐसे लोग होते हैं, हमने जब मेटा फोर्स के पहले जब मैं काम करता था, मैं भी क्या करता था, कभी एक सिस्टम पे काम कर लिया, कभी दूसरे पे कर लिया। उसकी क्या वजह होती थी? उसकी वजह ये होती थी कि एक सिस्टम जो चल रहा होता है वो अपडेट नहीं होता, बस वही चलता रहता है जैसे वो पहले दिन से। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर आप देख रहे हो, इसमें यूनाइट वर्स भी है, फोर्स कोइन से भी अर्निंग कर सकते हो, एनएफटी से भी कर सकते हो, टेक्टाइल से भी कर सकते हो। अब मैंने इन सिस्टम से जिनके नाम लिए, मैंने पैसा कमाया, तो यार आप भी अगर इन्हें समझ लो आप भी कमा सकते हो। आगे मेटावर्स आ जाएगा, गेम प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है, टीआर टोकन का इस्तेमाल आ जाएगा, फोर्स कोइन, ये हर चीज से आप भी बेनिफिट ले सकते हो अगर आप एक्टिव रहेंगे। ठीक है। तो आप, अब पुराने वक्तों में लोग इसी तरीके से करते थे, कभी एक प्लेटफॉर्म पे कर लिया, कभी कहीं। लेकिन जब से ये इकोसिस्टम, यहीं पे देखो मैं इधर ही काम कर रहा हूँ शुरू से लेके एंड तक ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही बेशुमार आपको सिस्टम मिलेंगे, तो अपना फोकस यहीं पे आपने रखना है, फिर ही आप कामयाब होंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज आ जाती है छठे नंबर पे, अपनी टीम को आपने सिखाना है। टीम मैंने आपको कहा था कि हर बंदे की बनेगी, ठीक है, हर बंदे की टीम बनेगी, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी टीम नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन आपकी जो टीम बनेगी आपने उस टीम को सिखाना है। जब आप सिखाओगे तो फिर ही आप कामयाब होंगे। टीम के अंदर जब आपकी टीम में, आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 1 से 2 लोग चाहिए जो आपके साथ मुखलिस होकर चले। जिस दिन आपके पास, ये मेरे अल्फाज याद रखना, जिस दिन आपके पास मेटाफोर्स के अंदर एक पर्सन ऐसा आ गया जो आपकी तरह मुखलिस है, आपकी तरह मुखलिस होकर काम कर रहा है, तो आप उस दिन 1 लाख रुपए कमाने वाले समझो बन गए हो। आपके लेवल्स भी बड़े हो जाएंगे, आप टूर्स भी कर लोगे, आप पहुंच जाओगे सिर्फ एक पर्सन के आने से। सिर्फ एक संजीदा आपको बंदा मिल जाएगा। जब आप खुद संजीदा हो जाओगे ना, जब आपको एक पर्सन मिल जाएगा, ठीक है, आपका दिल कर लाख का, मेरी टीम बने, मेरे पास ये हो, सब कुछ हो, तो लोगों का भी करते हैं। जिनका दिल करता होगा वो आपके पास खुद आ जाएंगे। और जब आप सीरियस हो के चलोगे, आपके साथ भी ऐसे लोग आके मिल जाएंगे। इसमें काफी आप लाखों पे पहुंच गए। अगर 2 मिल गए तो आप पर मंथ 2-3 लाख आने वाले बन जाओगे। तो इसलिए आप अपनी टीम के ऊपर फोकस करो, अपनी टीम को सिखाओ। ठीक है, अपनी टीम को मीटिंग में लेके आओ। जब आपकी टीम मीटिंग में आए, ये 6 पॉइंट अभी तक जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो जल्द से 6 पॉइंट को आपने याद रखना है। ठीक है, इस अगर, तो आप भी, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने खुद भी इसके ऊपर अमल के साथ अपनी टीम को भी ये बताने। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये आपके सिस्टम की समझ लो बेस है, और ये जिसके अंदर होंगे वो कभी नाकाम नहीं होगा। वो अंदर भी पॉइंट ना, वो समझो नाकाम है। अब पहले नंबर पे जो पॉइंट आ जाते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाता है, स्टार्ट में अर्निंग की आपने लालच नहीं करनी। कई लोग मेटाफोर्स में आते हैं इसी वजह से, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं ना, इसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। वो उनका फोकस होता है बस शुरू में अर्निंग करना शुरू कर दो। मार्केटिंग का जो ग्राफ है, शुरू में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अर्निंग आपको कम आएगी, और दरमियान में जाके आपकी मेहनत और अर्निंग बराबर हो जाएगी, और एंड नेटवर्क
सी करनी होगी और आपकी अर्निंग जो होगी बहुत ज्यादा आएगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का अर्निंग ग्राफ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं, अर्निंग आ जाए किसी तरह, बस किसी ना किसी तरह अर्निंग आ जाए। मैंने जब मेटाफोर्स ज्वाइन किया था ना, मेरे 3-4 लेवल पे जब आ गया था, जब उसके बाद मैंने कहा था चलो जो आ रहे हैं थोड़े निकाल लेते हैं, फिर बाकी थोड़ा थोड़ा लेवल अपग्रेड करेंगे। आप लोग, कई लोग लेवल 1 पे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं फलां मेंबर की मुझे अर्निंग नहीं आएगी, फलां की नहीं आएगी। यार जब आपको अर्निंग आती, जब तो आप नहीं कहते कि यार हमें अर्निंग आ गई है। ठीक है, आपको दो फर्स्ट मेंबर की अर्निंग नहीं आती, वो किसको जाती है, वो नॉन वर्किंग के तौर पे किसी और को जाती है। ठीक है, अब जिस जिस तरह किसी और को जा रही है, आपको भी तो नॉन वर्किंग आती है इसी तरह। ठीक है, तो आपको भी नॉन वर्किंग आएगी, उन्हें भी जाएगी, बल्कि आप वर्किंग करो, यहाँ पे वर्किंग करके आप अच्छा पैसा कमाओ। ठीक है, आपने स्टार्ट में अर्निंग की लालच नहीं करनी। अगर आप अर्निंग की लालच करोगे तो आप नाकाम हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी चीज आ जाती है, आपने स्टार्ट में टीम बनाने के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ये दोबारा आपको बता रहा हूँ, टीम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या, दुनिया की हर जगह पे टीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही लोग कामयाब है जिनकी टीम है, जिनकी टीम नहीं है वो लोग कामयाब नहीं होते। मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले एक जुमला पढ़ा था कासिम अली की किताब, बुक के अंदर। उसका बुक का नाम है बड़ी मंजिल का मुसाफिर, वो मेरे दोस्त को दे दी अपने। उसके अंदर जुमला पढ़ा पढ़ा था कि आप अपनी जो सोशल बैंक अपना बनाओ, सोशल बैंक बनाओ। और उस पे ये भी आगे लिखा था जुमला के वो लोग कामयाब होंगे आने वाले वक्त में जिनके दोस्त ज्यादा होंगे, जिन जो लोग दूसरों के साथ मिल के काम करेंगे, अकेले लोग कामयाब नहीं होंगे। तो ये चीजें वहां पे लिखी थी और मैंने उसके ऊपर अमल किया। अब जो भी मुझे मिलता था मैं उसका नंबर लेता था। तो आप भी स्टार्ट में अपनी टीम बनाने के ऊपर फोकस कर लो। अकेला बंदा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, टीम आपकी बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है, आपने अपने बड़े लेवल्स के ऊपर जाने। ये मैंने पीछे भी आपको चीज बताई है। अब बड़े लेवल के ऊपर मैं कैसे आया था, मैंने फर्स्ट नंबर पे टीम बनाई। ठीक है, मैंने कोशिश की 6 लेवल, 6 मेंबर जो है हर लेवल में आते जाए, मेरे लेवल अपग्रेड होते जाए। तो मैंने इस तरीके से अपने बड़े लेवल पे आया कि जो मेंबर होते थे मैं उन्हें ज्वाइन करवाता था। आप भी अगर कहते बड़े लेवल्स पे जाना चाहते हैं, आप अपने हर लेवल में 6-6 मेंबर लाना शुरू कर दो। ठीक है, आप बड़े लेवल पे ऑटोमेटिक बड़े लेवल पे आ जाओगे। दूसरे नंबर पे चीज आ जाती, मैंने उधार पैसे लेके भी लेवल अपग्रेड किए मेटाफोर्स के अंदर। तीसरे नंबर पे आ जाते, मैंने मेटाफोर्स से ही पैसा कमा के इसमें इन्वेस्टमेंट करके बड़े लेवल पे आया। देखो, अगर मैं बड़े लेवल पे ना आता, मैं कभी भी लेवल 8, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 पे लाखों रुपए की अर्निंग एक एक दिन की ना करता। अब मेरा रिकॉर्ड है, मैं किसी को भी बता सकता हूँ कि भाई एक दिन में इतना पैसा कमाया है। ठीक है, आप लोग हो ही अगर लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, आप किसी को कैसे कहोगे कि मैंने एक दिन का 2 लाख कमाया? आप तो कभी नहीं कह सकते, आपकी बातों में वजन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं हूं, मैंने एक एक दिन का कमाया, क्यों कमाया? मैं बड़े लेवल पे हूं तो कमा रहा हूं। तो आप भी जब बड़े लेवल पे आएंगे तो आप भी कमाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बड़े लेवल्स की तरफ आप आओ। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, आप अपनी टीम बना के आ सकते हो, उधार पैसे लेके भी आ सकते हो, मेटाफोर्स से पैसा कमा के इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप बड़े लेवल पे आ सकते हो। अच्छा, चौथी चीज आ जाती है, अपने बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से आपने करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस को आपने प्रोफेशनल तरीके से करना है। प्रोफेशनल तरीके से मुराद ये होता है कि हर बंदे को बस पता हो कि ये बंदा ऑनलाइन काम करता है। मेरे पूरे मोहल्ले में लोगों को पता है कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें इतना टच नहीं किया। ठीक है, वो लोग मुझे खुद राब्ता करते हैं, खुद मेरे पास आते हैं। मैं इतना रिस्पॉन्स नहीं देता है मोहल्लेदारों को, और सारे कजनों को, सारे रिश्तेदारों को पता है। इसी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मोहल्लेदार को पता हो। आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप मशहूर होने चाहिए। आप सोशल मीडिया पे फेमस हो, आपका यूट्यूब अगर है उस पे भी आप ऑनलाइन काम करो, आपका फेसबुक का अकाउंट है उधर भी आप यही करो, आपका टिकटॉक है, स्नैक वीडियो है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, उसके अंदर डेली बेस पे एक वॉइस करो। डेली बेस पे आप एक वॉइस करो ना, यकीन करें आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आप सिर्फ व्हाट्सएप को ही यूज प्रोफेशनल तरीके से कर लो, आपकी टीम बन जाएगी। आप सिर्फ फेसबुक को ही अगर प्रोफेशनल तरीके से यूज कर लो, फिर भी आपकी टीम बन जाएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ
इंस्टाग्राम को ही यूज कर लो प्रोफेशनल तरीके से, 100% फोकस अपना दे दो, जान लगा दो, आपकी फिर भी टीम बन जाएगी। किसी एक प्लेटफॉर्म को भी पकड़ लो, उसके अंदर महारत हासिल कर लो, अपना दिमाग भी यूज करो थोड़ा सा कि कैसे मैं लीड्स ले सकता हूँ, कैसे मैं ज्वाइनिंग करवा सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, सब कुछ आप सब कुछ कर जाएंगे। बस आप प्रोफेशनल तरीके से करो और अपना नाम एक मतलब ऑनलाइन इंडस्ट्री में बना लो। आप पे बहुत पैसा कमा दूं जाओगे, ठीक है। एक मतलब आपने यहाँ पे अपना नाम बनाना है। नाम कैसे बनेगा, जब आप काम करेंगे फिर ही होगा, ठीक है। काम किए बगैर तो नहीं होगा ना, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन इंडस्ट्री में फेमस होना है तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। काम करके आप आगे आओगे, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते, जस्ट एक मिनट। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप डेली बेस पे अपनी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे करवा सकते हो। डेली बेस पे आप अपनी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे बना सकते हो। आप अपना ना गोल सेटिंग करने, अपने टारगेट बनाने। जब आप अपने टारगेट बनाओगे ना, फिर ही आप डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवा सकते हो। मैं जब आया था ना मेटाफोर्स के अंदर, मेरे मेटाफोर्स में आने के बाद तकरीबन 2.5 या 3 मंथ बाद शादी थी, और पंजाब से कश्मीर जाना था, ठीक है। खर्चा हर चीज, जिसने भी मेरे साथ जाना था सब कुछ मैंने खर्चा करना था। अब मेरा ये टारगेट था, और नहीं सॉरी, ये ड्रीम्स आ जाता है, इसको बोलते हैं ड्रीम्स। क्या आपने जैसे हज उम्रा करना है, ये आपका ड्रीम्स है। टारगेट बोलते हैं कि फलां डेट को ये काम करना है। अब मेरी शादी थी, मुझे पता था कि 3 मंथ के बाद या 2.5 मंथ के बाद मेरी शादी, ये मेरा टारगेट था, ठीक है। ड्रीम्स भी था, सब कुछ था। अब मैंने अपना गोल बनाए। गोल क्या मैंने बनाया कि डेली बेस पे मैंने एक ज्वाइनिंग करनी है, इसको कहते हैं गोल, ठीक है। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना, जैसे आपने एक टारगेट को पूरा करना है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना। मिसाल के तौर पे आपने कराची जाना है, अब कराची जाने के लिए आप टारगेट बनाएंगे कि लाहौर से कराची जाना है, तो मैंने 3 घंटे बाद उकाड़ा पहुंचना है, मुल्तान 4 घंटे बाद पहुंचना है, सादकाबाद पहुंचना है, घोटकी सादकाबाद, जहां भी आपने पहुंचना है, इस तरह आप टारगेट बनाओगे हैदराबाद कराची, कितने घंटे में इतने टाइम पे पहुंचना। भाई इसी तरीके से आप जब गोल बनाओगे, अपनी सेटिंग करोगे, टारगेट लिखोगे कि मैंने डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवानी है, ये मेरा ड्रीम्स है, ये मैंने करना है, अपने वालदेन को हज उम्रा करवाना है, अपने वालदेन के लिए करना है, अपनी सिस्टर्स के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, ठीक है, अपने लिए ये करना है, अपनी वाइफ के लिए करना है। जो आप टारगेट बनाओगे ना वो आप अचीव कर जाओगे, ठीक है। फिर ही आप मेहनत करोगे। जब आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना टारगेट है ना गोल है, आपको पता ही नहीं है करना क्या, जब आप अपने टारगेट बना लोगे तो देखना आपका काम कैसे होगा, आपका फोकस ऑटोमेटिक आएगा। आपको आपके सीनियर आपको मैसेज नहीं करेंगे, आप खुद मैसेज करोगे कि सर मीटिंग का लिंक सेंड कर दो, सर मीटिंग है या नहीं है, ठीक है। जब आपको कोई टारगेट ही नहीं है, जिसका टारगेट नहीं ना होता उसकी जिंदगी भी गोलमोल होती है, वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। तो आप अपना टारगेट बना लो, आप सब कुछ हासिल कर जाओगे, ठीक है। सेल्फ स्टार बनो, ठीक है, धक्का स्टार ना बनो। ये दो तरह की गाड़ियां होती है, एक धक्का स्टार्ट होती है, एक सेल्फ स्टार होती स्टार्ट होती है। अब हर बंदा चाहता है कि उसके पास धक्का स्टार्ट गाड़ी ना हो, उसके पास सेल्फ स्टार हो। तो भाई सेल्फ स्टार गाड़ी लेने के लिए स्टार्ट, ये गाड़ी अगर आपने लेनी है तो आपको खुद भी सेल्फ स्टार्ट बनना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप खुद वर्किंग करोगे फिर ही होगा, ठीक है। बहाने खत्म हो जाए, जिनकी जिंदगी में बहाने खत्म हो जाए उनकी जिंदगी में मौजज़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। यकीन करें, आप बहाने खत्म कर लो, मौजज़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आप हर चीज हासिल कर लोगे। वक्त और समझ जो है ना, जिस इंसान को एक टाइम मिल जाए ना वो बहुत ज्यादा लक्की इंसान होता है। लेकिन अफसोस हमारे पास वक्त है और हमें समझ नहीं आ रही। वक्त हर किसी के पास है यार, हम 20 साल 22 साल, इतनी उम्र के लोग यहाँ पे बैठे हैं, 25 साल के होंगे ज्यादा से ज्यादा। अब हमारे पास वक्त है लेकिन अब हम समझ नहीं रहे। अगर समझेंगे नहीं तो याद रखना, आपको जब समझ आएगी ना तब आपके पास वक्त नहीं रहेगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज जो होती है, जिनकी एज 80 साल हो जाती है, दाढ़ी के बाल सर के बाल वाइट हो जाते हैं, फिर वो सर पे हाथ रखते हैं कि यार वो मौका मिला था, अल्लाह ताला ने फलां जगह मौका दिया था, मेटाफोर्स की शक्ल में मौका मिला था। और भाई उस टाइम आपको समझ आएगी। अब आपके पास वक्त है, वालदेन का साया है, आप अभी यार उनके सामने कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, ठीक है। आप अपना ऐसे ही वक्त जाया कर देते हो, फेसबुक पे जाते हो, वहां पे वीडियोस देखने लग गए, टिकटॉक पे गए, वहां
वीडियो देखने लग गए, इन पे कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पे आप फेसबुक पे जो वीडियो देख रहे हो, टिकटॉक पे जो देख रहे हो, वहीं पे आप अपनी पोस्ट करो, वहीं पे आप अपना नंबर लिख के पोस्टिंग करो, फेसबुक को इस्तेमाल करो, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, वक्त और समझ, अल्लाह करे आपके पास वक्त तो है, अब आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गई ना, फिर आप लाजमी कामयाब हो जाएंगे। बात मैं ये कर रहा था कि डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग की, ये लास्ट बात है, उसके बाद 5 मिनट हमारे पास ये लास्ट बचे कि डेली बेस पे आप अपनी ज्वाइनिंग एक कैसे करवा सकते हो। ये कोई मुश्किल नहीं है, और आप अपना ये टारगेट सेट कर लो कि रोजाना डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवानी है, और एक ज्वाइनिंग आपकी डेली बेस पे हो जाएगी। डेली बेस पे ज्वाइनिंग करवाने के लिए ना आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप की। ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, और आपकी टीम बनेगी। डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग आएगी। अगर आप आज से, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आज से इसके ऊपर वर्किंग करो, ठीक 18 से 20 दिन के बाद आपकी हर पर्सन के साथ जो इसके ऊपर अमल करेगा, उसकी एक एक लड़के की टीम लाजमी, एक मेंबर डेली बेस पे, एक मेंबर डेली बेस पे ज्वाइन होगा। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको अपना एक तरीका बता रहा हूँ। आपके पास एक रजिस्टर हो, जब आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इंस्टाग्राम, कहीं भी आप पोस्टिंग करते हो ना, तो आपके पास लोग आएंगे। और जब लोग आएंगे ना, आपने फर्स्ट उनका नंबर सेव करना है। ये स्टेप समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना, फोकस से समझ लो कि आपके पास जो लोग आएंगे, आपने उनका नाम रजिस्टर पे लाजमी लिखना है। रजिस्टर पे लिखने के बाद उनका नंबर सेव कर लिया, और उन्हें भी कहो कि मेरा नंबर सेव कर लो। जब वो नंबर सेव कर ले, तो आपने नंबर उनका ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, अब आपने रजिस्टर पे भी लिख लिया और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लिया। अब डेली बेस पे आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर कोई ना कोई चीज सेंड करनी है, जो अर्निंग के प्रूफ आते हैं, वीडियोज आते हैं, वो आप सेंड करें। और आपके पास जो रजिस्टर है, अब आपने रजिस्टर पे जब आप नाम लिखोगे, जैसे आपने आज पोस्टिंग की, आज आपके पास 5 लोग हैं, फरहान, तलहा, तलाल, सुफियान, अदनान, ये सारों के फिर आ गए। 5 अगले दिन फिर आ गए। तो इस तरह करते करते आपके पास ना एक लिस्ट बन जाएगी पूरे रजिस्टर के ऊपर, 40-50 लोगों की। जब ये लिस्ट बन जाएगी ना, लोग आपके पास लीड्स आ गई, ये सारे पेंडिंग लोग भी होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे मीटिंग में आएंगे, सीखेंगे। तो अब आपने इन लोगों से डेली बेस पे सुबह आपने यही काम करना है, आपने इन लोगों से राब्ता करना है। सुबह उठ के नाश्ता कर लिया, ये काम लाजमी करो। ये जो आपके पास रजिस्टर पे लिखे हुए हैं 40-50 लोग, राब्ता करना है। अब राब्ता कैसे करना है, किसी को आप कॉल करो, किसी को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, किसी को वॉइसेस करो, किसी को, जिसको यानी कि जो जिस कैटेगरी को, उससे उसी तरीके। ठीक है, जिसको कॉल में आप उससे कॉल कर लो। ठीक है, उससे बात करो। जब आप डेली बेस पे, आप 50 लोग आपके रजिस्टर पे लिखे हुए, 40-50 लोग, उसमें से आपने 5 से 10 लोगों से राब्ता किया, या ज्यादा नहीं, आप रोजाना करोगे 15 से 20 लोगों से राब्ता। अगर 1500 भी करोगे ना, 15 से आपने सुबह सुबह राब्ता किया, तो आपको कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे होंगे जो आपको लचक देंगे कि हमने काम करना है, ज्वाइनिंग करनी है। अब आपके पास ये 4-5 लोग जो आ गए ना, ये आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं। अब आपको पता है, आपके पास टारगेट है, आपके पास एक सेटिंग आ गई कि ये 4-5 लोग हैं, इन्होंने लचक दी है, इसमें से कुछ लोग मीटिंग लेंगे और कुछ लोग जो है ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, अब जो लोग ज्वाइनिंग वाले होंगे, आपने इन्हीं 4-5 लोगों से राब्ता करना। जो नए लोग आ रहे हैं, उनका रजिस्टर पे नाम लिख के, जो जब वो ज्वाइन होते रहे, उनके नाम काट के अलहदा उनका नाम लिखते, जो आपकी टीम बनती रहे। अब ये जो 4-5 लोग हैं ना, आप इनके ऊपर वर्किंग करोगे, आपके साथ एक ज्वाइनिंग लाजमी लगेगी रोजाना डेली बेस पे। इसी तरीके से 50 लोगों के नाम लिखे हुए, 15 से 20 लोगों से आपने राब्ता किया, 4 से 5 लोगों ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपको लगा कि ये ज्वाइनिंग कर लेंगे, इनके पास पैसे हो जाएंगे, तो बस आपने उनसे राब्ते में रहना, और वो आपके साथ लाजमी 3 से 4 लोग उसमें से, या एक एक पर्सन आपके साथ लाजमी ज्वाइन हो। ये डेली बेस पे इसी के ऊपर वर्किंग कर लो, एक पर्सन आपके साथ लाजमी ज्वाइन होगा। ठीक है, अगर आप वर्किंग कर लोगे मेरे अल्फा, अगर ना आपकी ज्वाइनिंग लगे, आप मुझे कहना कि सर मैंने इस तरीके से काम किया और ज्वाइनिंग नहीं लगी। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग लाजमी लगेगी, आपने इसी तरीके के ऊपर काम करना है। ठीक है, इसी तरीके के ऊपर जो मैंने तरीका बताया, इसी के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, आपकी 100% लाजमी ज्वाइनिंग लगेगी।
ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा। कोई आपको बात बुरी लगी है, कुछ समझ नहीं है, उसके लिए माजरत। और साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। रात के सेशन में आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएं, मेंबर्स लेके आओ। जब आपके 8 बजे की मीटिंग में मेंबर्स आना शुरू हो जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग डेली बेस पे लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने 8 बजे वाली मीटिंग के अंदर डेली बेस पे लाजमी मेंबर्स को लेके आना है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा सेशन है, कल के सेशन में मिलेंगे। 1 मिनट।